अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की दूसरी बाबर क्लास शिप की बाकायदा इंडक्शन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। तुर्की की पोलैंड के साथ $410 मिलियन की बड़ी डील, जनूबी कोरिया और सऊदी अरेबिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार की जाने वाली बाबर क्लास की दूसरी शिप, जिसको PNS खैबर का नाम दिया गया है, ये आज तुर्की में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान नेवी के बाकायदा हवाले कर दी गई है। PNS खैबर की पाकिस्तान नेवी को हवालगी के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस्तांबुल शिपयार्ड में कंडक्ट की जाने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी पाकिस्तान की तरफ से मेहमान खसूसी के तौर पर इस तकरीब में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी ने अब से कुछ अर्सा पहले तुर्की से मिलगम क्लास की टोटल 4 फ्रिगेट्स ऑर्डर की थी और इस सिलसिले की पहली शिप, जिसको PNS बाबर का नाम दिया गया है, पहले ही पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रही है। इसी तरह से दूसरी शिप PNS खैबर को अब से कुछ अर्सा पहले बाकायदा वेपन्स फायरिंग टेस्ट से गुजारा गया था और इसे आज पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया गया है। इसे बहुत जल्द बाकायदा पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। PNS खैबर, जो बाबर क्लास की पाकिस्तान के मल्टी मिशन फ्रिगेट है, इसके बारे में तफसीलन वीडियो हम इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, तुर्क डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर एसेलसान ने गुज़श्ता रोज $410 मिलियन की अपने नेटो इत्तेहादी पोलैंड के साथ बड़ी डील साइन की है। इस $410 मिलियन की डायरेक्ट सेल ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स डील के तहत तुर्की की एसेलसान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अलावा पोलैंड को रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग सॉल्यूशंस और काउंटर ड्रोन टूल्स के अलावा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि ये सिस्टम्स पोलैंड की हॉस्टाइल कम्युनिकेशन और अनमैन्ड थ्रेट्स को डिटेक्ट, डिसरप्ट और न्यूट्रलाइज करने के कैपेबिलिटी को इनहेंस करेंगी। इसी डील में दरअसल पोलैंड के ज़ेरे इस्तेमाल लेपर्ड 2 PL M1 मेन बैटल टैंक की मॉडर्नाइजेशन भी शामिल है, जिसमें एसेलसान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिकॉनेसेंस सिस्टम्स के अलावा सिमुलेटर सिस्टम्स के जरिए टैंक की सर्वाइवबिलिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के हवाले से इंटीग्रेशन का काम सरअंजाम दिया जाएगा। तुर्क कंपनी की वॉल्यूम के एतबार से ये पहली सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डील है, जिसके तहत ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम किसी यूरोपियन कंट्री को प्रोवाइड किए जाएंगे। डील के तहत इन सिस्टम्स की डिलीवरीज और एग्जीक्यूशन अगले 10 साल में सरअंजाम दी जाएगी, जो यकीनी तौर पर इन सिस्टम्स की बड़ी तादाद और मरहलावार डिलीवरीज के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम का जाहिर करती है। पोलैंड इससे पहले ही तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स का ऑपरेटर है, जबकि अब पोलैंड की आर्म फोर्सेस की जानिब से तुर्क साख्ता ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और टैंक की मॉडर्नाइजेशन के लिए तुर्क कंपनी का इंतखाब किया गया है। जनूबी कोरिया की हुकूमत की जानिब से कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी KAI को $465 मिलियन से जायद का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। 18 दिसंबर को अवार्ड किए जाने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर टू ग्राउंड वेपन्स की टेस्टिंग को पहले से तयशुदा शेड्यूल से पहले कंक्लूड किए जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ख्याल रहे कि रिवाइज टेस्टिंग स्केड्यूल के मुताबिक अब KF-21 के एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज टेस्ट 2027 के फर्स्ट हाफ में स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो इससे पहले 2028 के लिए स्केड्यूल थे। ख्याल रहे कि KF-21 पर एयर टू ग्राउंड वेपन्स की टेस्टिंग, इसके साथ ही हनवा एरोस्पेस के तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार की भी सर्टिफिकेशन और कैपेबिलिटीज को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। KF-21 प्रोग्राम पर साउथ कोरिया और इंडोनेशिया ने 2015 में आगाज किया था, जिसका बुनियादी मकसद एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की तैयारी था जिस पर ज्यादातर मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाए और ये न सिर्फ मुल्की बल्कि एक्सपोर्ट जरूरियात को भी पूरा कर सके। इस मकसद के लिए कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डिजाइन और डेवलपमेंट के अलावा दीगर हवालों से इस प्रोग्राम को लीड किया, जबकि इसकी डेवलपमेंट में हनवा और लिग्नेक्स 1 दोनों कंपनियों ने बिलतरतीब रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की तैयारी और प्रोविजन के हवाले से इस मंसूबे में कोलैबोरेट किया। गो के कुछ सब सिस्टम्स अभी भी फॉरेन सप्लायर से हासिल किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर GE का F414-400K इंजन काबिल जिक्र है। ताम कोरिया फ्यूचर में अपने मकामी इंजन और वेपन्स को तैयार और इस्तेआरे पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है।
रॉयल सऊदी नेवी के लिए तैयार की जाने वाली पहली मल्टी मिशन सरफेस कॉम्बैट शिप को बकायदा लॉन्च कर दिया गया है। ये शिप जो दरअसल रॉयल सऊदी नेवी के प्रोजेक्ट दुबैक के तहत तैयार की जा रही है, इसमें पहली शिप जिसको HMS किंग सऊद का नाम दिया गया है, ये इस क्लास की 4 शिप्स में से पहली शिप है जिसको अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और इटालियन कंपनी फिनकंटिएरी मिलकर तैयार कर रही है। ख्याल रहे कि प्रोजेक्ट तुवैक दरअसल अमेरिकी अप्रूवल के साथ सऊदी अरेबिया के लिए अक्टूबर 2015 में मंजूर किया गया था, जब अमेरिका ने मल्टी मिशन सरफेस कॉम्बैटेंट शिप्स की रॉयल सऊदी नेवी के लिए प्रोविजन की अप्रूवल दी थी। इस ओवरऑल प्रोग्राम पर तकरीबन 11.25 अरब डॉलर खर्च होंगे। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने साउथ कोरियन कंपनी हनवा सिस्टम्स को F-15 ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट डिस्प्ले से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो दरअसल साउथ कोरियन कंपनी हनवा सिस्टम्स का डिजिटल एवियोनिक्स इक्विपमेंट से मुतालिक पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके तहत हनवा सिस्टम्स साउथ कोरिया की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F-15 के फ्लीट के लिए ईगल लार्ज एरिया डिस्प्ले इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में US एयरफोर्स के F-15EX के लिए भी कॉकपिट का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया अमेरिका के उन इब्तदाई इत्तेहादियों में से एक है जो F-15 तैयारे इस्तेमाल करता आ रहा है, जबकि US एयरफोर्स अपने फ्लीट में मॉडर्नाइज और हाईली एडवांस्ड F-15EX को बड़ी तादाद में ऑर्डर कर चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा इंडोनेशियन एयरफोर्स ने अब से कुछ अर्सा पहले बोइंग से 24 F-15EX ऑर्डर करके पहला एक्सपोर्ट यूजर होने का एजाज हासिल किया है। चीन ने नया स्मॉल अनमैन्ड हेलीकॉप्टर मुतारिफ कराया है। ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, जिसको एंटी टैंक मिसाइल से इक्विप किया गया है, इसकी खास बात यह है कि इन मिसाइल्स की बदौलत ये स्मॉल अनमैन्ड हेलीकॉप्टर आर्मर्ड टारगेट्स को भी प्रिसीशन के साथ इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री ने हालिया कुछ अरसे में कई तरह के अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ नुमाइशों में अनवेल किए हैं, जो न सिर्फ लॉजिस्टिक्स बल्कि बवक्त जरूरत टारगेट्स को इंगेज करने के रोल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और हालिया हेलीकॉप्टर भी दरअसल इसी किस्म के एसेट्स में से एक है। इनमें से बहुत से सिस्टम तो चीन की अपनी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं, ताहम चीन बवक्त जरूरत इन सिस्टम्स को अपने इत्तेहादी ममालिक को एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर करता है। स्पेन के बारे में इतलात है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के पेश नज़र एयरबस से 100 के करीब हेलीकॉप्टर्स अक्वायर कर सकता है। स्पेन की जानिब से मुमकिन तौर पर एयरबस के तैयार करदा NH-90 हेलीकॉप्टर को कंसीडर किया जा रहा है, जबकि ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ नेवल कन्फिगरेशन बल्कि आर्मी के अलावा लॉजिस्टिक्स मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गो के एयरबस की जानिब से इस हेलीकॉप्टर को अब से चंद साल पहले बाकायदा मुतारिफ कराया गया था, ताहम मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए लो अवेलेबिलिटी को लेकर यूरोपियन कंट्रीज के अलावा दीगर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी इस हेलीकॉप्टर को कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब एयरबस की जानिब से इस हेलीकॉप्टर में की जाने वाली इम्प्रूवमेंट्स और मुख्तलिफ मिशंस के लिए ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से NH-90 को कंसीडर किया जा रहा है। हाल ही में स्पेन की जानिब से तकरीबन 100 इस किस्म के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करने का इंदिया दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।